नमस्कार, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु और गुरुदेव के आशीर्वाद से आपके सभी काम बन जाएं। जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप गुरु पूर्णिमा का व्रत या पूजन कर रहे हैं, आपका वह उद्देश्य, आपकी वह कामना अवश्य ही पूर्ण हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा कब है? गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, इस दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा विधि क्या है, गुरु की पूजा क्यों अनिवार्य है और यह कब से की जाने लगी, इसका क्या फल है, क्यों हमें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करनी चाहिए, अगर गुरु नहीं है तो क्या किया जा सकता है, और गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको व्रत किस समय करना है, चंद्रोदय कब है, सारी जानकारी जो गुरु पूर्णिमा से संबंधित है वो आपको आज के इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी जानकारी है जो बीच बीच में छूट सकती है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें या जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इससे भगवान श्री विष्णु और गुरुदेव के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि, जय गुरुदेव। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको चैनल की सभी जानकारी जो वीडियो अपलोड किए जाएँ वो समय समय पर मिलते रहे। क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है और संस्थान के आचार्य यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वो वेदों और पुराणों में जो वर्णन है, जो पंचांग में लिखी हुई तिथि होती हैं उसके अनुसार ही बताते हैं। तो जो भी जानकारी होती है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक होती है, सही होती है। आइए बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा के त्यौहार का बहुत अधिक महत्व है। हर साल यह पर्व आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आषाढ़ का महीना जो कि वर्षा ऋतु का महीना होता है और आषाढ़ महीने की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है जो कि शुक्ल पक्ष की समाप्ति पर आती है, उस पे ही ये मनाया जाता है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये कब है इसकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस शुभ अवसर पर स्नान, दान और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और गुरु के आशीर्वाद से आप सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पूजा की बात करते हैं। जिस दिन आप गुरु पूर्णिमा का पूजन करने वाले हैं, आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर अर्थात सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर है और गुरुदेव वेदव्यास जी की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो उसको वहाँ पर एक चौकी पर स्थापित करें। चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर दोनों ही तस्वीरें या प्रतिमाएँ स्थापित करें। फिर आप उनका पूजन करेंगे, गुरुदेव का पूजन करेंगे। देखिए, गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ना, ये आरंभ हुआ था गुरुदेव जो दुनिया के पहले गुरु हैं, गुरु वेद व्यास जी, जिन्होंने हमारे जो वेद हैं 3 वो लिखे हैं, इसीलिए उनका नाम है वेद व्यास जी और उनके द्वारा ही वेद रचित हैं। तो वो इस सृष्टि के पहले गुरु हैं। ये उनका जन्म दिवस भी होता है, इसीलिए इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो आज के समय में हम अपने अपने गुरु जो होते हैं उन सबकी इस दिन पूजा करते हैं। तो चौकी पर श्री हरि विष्णु और गुरुदेव वेदव्यास जी को स्थापित करें। स्थापित करके उनको शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक लोटा या गिलास लीजिए, कोई भी पीतल का, स्टील का या तांबे का बना हो। उसमें पानी लीजिए, पानी के अंदर थोड़ा गंगाजल मिला लीजिए और उनको सांकेतिक स्नान के लिए थोड़े छींटे दीजिए। छींटे देने के बाद साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। पोंछ के प्रभु को रौली, कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। विष्णु जी को लगाइए, गुरुदेव वेदव्यास जी को लगाइए, अक्षत लगाइए। अक्षत लगा के वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। पुष्प अगर आपके पास हैं पुष्प अर्पित कीजिए। अगर माला आपके पास है फूलों की तो माला फूलों की पहनाइए। फूलों की माला पहना के उनको धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइए और व्रत करने का संकल्प कीजिए। आज पूर्णमासी है और पूर्णमासी पर अगर आप व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं तो उसका संकल्प अवश्य करें। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, उसमें दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखें। 3 बार बोलें श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अमुक स्थान है जहाँ पर आप उस समय बैठे हुए हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, गुरु पूर्णिमस्य तिथयो अमुक वासरे, जो उस दिन वार पड़ रहा है वह वार बोलिए।
कि प्रभु आज के दिन हम गुरु पूर्णिमा का व्रत करने का, पूजन करने का संकल्प करते हैं। हम इसको पूर्ण रूप से कर पाएँ, इतनी शक्ति हमें दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए और वह संकल्प प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। प्रभु को नमस्कार कीजिए और उसके बाद एक माला 108 बार आप ये जो मंत्र है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये जो मंत्र है इसका 108 बार आप जाप करेंगे। जाप करने के बाद आप इस दिन अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं तो भगवान सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और उसके बाद गुरुदेव और श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती करके बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित करेंगे और आप स्वयं अगर चंद्र व्रत कर रहे हैं तो रात्रि को अर्घ देने के बाद व्रत को खोलेंगे और अगर आप दिन में सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद और इसको पूर्ण करने के बाद पूजन को आप अपना व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा के जो व्रत है इसमें मुख्य रूप से जो भूखा रहा जाता है उसमें एक टाइम खा लिया जाता है, अन्न खा लिया जाता है। इसमें ऐसा कोई परहेज नहीं है कि आपको अन्न नहीं खाना है, तो आप एक समय अन्न खा के भी इस व्रत को रख सकते हैं। अगर किसी को प्रारंभ करना है तो ये जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है इससे भी आप पूर्णिमा व्रत आरंभ कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। किसी माता बहन को अगर पीरियड की समस्या इस समय हो जाती है तो वो भी व्रत रख सकते हैं। उनको पूजा के लिए अपने किसी सहेली या अपने किसी पारिवारिक जन, किसी पारिवारिक महिला की सहायता लेनी होगी या किसी पारिवारिक जन जो भी आपके घर में हो, पति हो, बच्चे हों, उनकी सहायता से भगवान की पूजा कर लीजिए और पूजा करने के बाद अपना व्रत आप अवश्य कीजिए और आप इस व्रत का पुण्य प्राप्त कर पाएंगे। आपको व्रत छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ इस समय में पूजा पाठ जो है वो वर्जित होता है। अब बात करते हैं कि 2024 में ये जो महत्वपूर्ण पर्व है गुरु पूर्णिमा का, ये गुरु पूर्णिमा इस वर्ष है कब, ये जानकारी अब हम आपको देते हैं। देखिए, पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है उसकी तिथि की शुरुआत हो रही है 20 जुलाई को शाम को 5:59 से और वहीं इसका समापन होगा अगले दिन यानी 21 जुलाई को दोपहर को 3:48 पर। सनातन धर्म में उदया तिथि का अधिक महत्व होता है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो 21 जुलाई को मनाया जाएगा, क्योंकि 21 जुलाई को जो उस दिन सूर्य उदय होगा वो पूर्णमासी में होगा, इसीलिए उस दिन पूरे दिन पूर्णमासी मानी जाएगी और पूर्णमासी का जो व्रत है या पूजन है, दान आदि है, वो सभी होगा 21 जुलाई 2024 को। तो आप 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है इसको मनाइए, गुरुदेव की पूजा कीजिए। आपके जो भी गुरु हैं जहाँ भी रहते हैं उनको अवश्य आपको एक बार पूजना चाहिए, इस अवसर पर अवश्य ही याद करना चाहिए। देखिए, क्योंकि ये जो समय होता है गुरु पूर्णिमा का, ये बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन आपको अपने गुरु को अवश्य ही पूजना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये थी जानकारी गुरु पूर्णिमा के बारे में कि गुरु पूर्णिमा कब है, किस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से आप इस पर्व को मनाएं। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय गुरुदेव।